कि हिंदुओं की बात करना, मंदिर की बात करना, मूर्ति की बात करना, कुएं की बात कर लेना, इससे हिंदू मुस्लिम में दरार कैसे आती है, जरा वो समझाइए। और अगर नहीं आती है तो क्या यह सिर्फ मिल्कीपुर के लिए किया जा रहा? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो अभी आपने जो पंचलाइन चलाई, उस पंचलाइन में आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी करा दिया, रिजल्ट भी आ गए और हमारी हार भी हो गई। राकेश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि जनता के सामने कुछ ऐसी टैगलाइन चलाइए जिससे लगे कि आप निष्पक्ष हैं। ऐसे तो जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं वो तो सीधा सीधा यही मैसेज ले रहे हैं कि राकेश पांडे जी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हार जाए। ठीक, हार का बहाना हम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं, ठीक है, क्योंकि भगवान अब माफी के साथ फराज भाई, आपने एलिगेशन लगाया सर, इसका जवाब सुन लीजिए, उसका दोगुना समय मैं आपको दे दूंगा। एक तो टैगलाइन नहीं थी, नंबर एक बात, वो सवाल था, बहाना को भी कोट अनकोट किया हुआ था, भाषा कोट अनकोट, इन सब का मतलब शायद आप बेहतर समझते होंगे, पता नहीं आप समझना चाहते नहीं समझना चाहते, नंबर एक बात। दूसरी बात, सवाल क्यों है? चुनाव होना है, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, आप जीते, बीजेपी को भी शुभकामनाएं, वो भी जीते, कोई भी जीते, जनता जिसको पसंद करती है वो जीत जाए, हमें उससे क्या लेने देना। लेकिन सवाल इसलिए पूछा गया फराज किद भाई, क्योंकि करीब 1 मिनट या 40 सेकंड की बाइट जो हमने चलाई, उसमें 4 से 5 बार अखिलेश यादव कह रहे हैं फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। चुनाव हुआ नहीं, चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई नहीं, अभी तारीख का ऐलान हुआ है, आपने पहले से अपने मन में बना लिया कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। नहीं, हमने बिल्कुल मन में नहीं बनाया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। पूरे आपके चैनल पर और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का अपहरण किया था चंडीगढ़ में, किस तरह से कुंदरकी में इन्होंने गड्ढे खोद दिए मोहल्लों में जहां पर हमारे वोट थे कि हमारे वोटर जा ना पाए। ठीक, तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी ऐसी असंवैधानिक तरीके हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करती है इलेक्शन को प्रभावित करने तो के लिए। यूपी में फराज भाई आपने बीजेपी को पीछे कर दिया, केंद्र में 24 में आपने बहुमत से रोक दिया, और मैं कह रहा हूं कि सपा ने रोका, क्योंकि सपा अगर नहीं यूपी में पिछाड़ती बीजेपी को तो नहीं हाल होता। तो भाई वो बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हो गया। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर होता तो इनकी 240 ना होती। अरे इनकी हम उत्तर प्रदेश में ही 220 मतलब आप 37 जीते फ्री एंड फेयर थे, वो 300 नहीं पहुंच पाए, 240 पा गए पक्षपात वाले चुनाव फ्री एंड फेयर होते तो कम से कम 25 सीटें और कम होती इनकी, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि जनता जो है वो कितनी ज्यादा इनसे नाराज है आज की तारीख में। आप ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं राकेश जी कि हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे हम कहां हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? अपना दल के आशीष पटेल किसके सहयोगी? हमारे सहयोगी। क्या कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी? सीधे सीधे बगावत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपनी सरकार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर गोली मारनी हो एसटीएफ को तो सीधे हमारे सीने पर गोली मारो। एसटीएफ किसका डिपार्टमेंट है, किसके महकमे में आता है? संजय निषाद क्या बोल रहे हैं? कल ही एक प्रतिष्ठित चैनल में उनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं सुन रहा था, वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि जो 47 सीट हम हार गए वो साफ साफ इसलिए हार गए कि पीडीए समाज एकजुट हो गया है। और अगर संजय निषाद ये बोल रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और इसलिए हारने जा रही है कि पीडीए समाज एकजुट हो गया है, तो मेरे आप जिस गठबंधन में, उस गठबंधन के अलग अलग नेता क्या कह रहे हैं, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो ये डिबेट कहीं और डिरेल हो जाएगी। लेकिन खैर, सिद्धार्थ यादव एक इनका रिप्लाई करिए, क्योंकि आज मिल्कीपुर चुनाव की तारीख का ऐलान भी आ गया है, फिर उसके बाद में संभल का पर दांव कैसे खेला जा रहा है उस पर भी बात। इनको अभी से शंका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये तो कमाल बात है। मैं तो राकेश जी धन्यवाद करता हूं इनका कि लोकसभा का सर्टिफिकेट तो दिया इन्होंने कि लोकसभा में फ्री एंड फेयर था, तभी ये लोग 37 सीट जीत करके आए। ये जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक बनाने की आदत विपक्ष को हो चुकी, और खासकर समाजवादी पार्टी को हो चुकी है कि जब ये लोग जीतते हैं तब चुनाव बहुत अच्छे होते हैं, और जब ये नहीं जीतते हैं तब चुनाव खराब होते हैं। आपने सारे सुनिए आपके बीच फराज भाई आपको सुन रहे थे सिद्धार्थ यादव, उनको सुन लीजिए सर। ओपनिंग रिप्लाई में प्लीज, ओपनिंग रिप्लाई में अगर कोई काउंटर आता है तो एक लाइन बोल के चुप भी हो जाया करिए। एक बार सुन लीजिए उनको, बोलिए सिद्धार्थ भाई। अब इसमें देखिए बहुत अधिक इसलिए भी नहीं कहा जाना चाहिए रमेश जी, क्योंकि मुझे लगता है राकेश जी, जब देश की उच्चतम न्यायालय, जब देश का सुप्रीम कोर्ट आकर के कह दे इन पार्टियों को, जब ये कोर्ट में जाके खड़े हों कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम अच्छी है, चुनाव फेयर है,
जब आप हारते हैं तो ईवीएम भी खराब है, चुनाव भी अनफेयर है। इससे अधिक मुझे लगता नहीं कि कुछ कहा जाना चाहिए। जहां जहां ये चुनाव जीते वहां सब कुछ फेयर था, जहां जहां ये चुनाव हारते हैं वहां ये ठीकरा कहीं फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंसी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो इस बार कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने धोखा देने का काम किया था, कुछ बरगलाने का काम किया था, एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम किया था, वो सारा ध्वस्त हो गया उपचुनाव के अंदर। ठीक है। क्योंकि उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता इनको दिखाया, इनको बताया कि आपको कितने में सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नफरत करते हैं। और आज की डिबेट का आपने टॉपिक अभी संबल और कई चीजों पर चर्चा होनी है, पर मैं कहता हूं जिस प्रकार के बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं राकेश जी, उनको सनातन से नफरत वाला ही माना जाए। नहीं, ठीक है। अब फराज भाई मैं अपने मूल सवाल पर लौटता हूं। मेरे सवाल के पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हिंदू मंदिर की बात करना, कल की मंदिर की बात करना, कुएं में मूर्तियां मिली, इसकी बातचीत कर लेना, ये इससे हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा होती है क्या? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आपको 1.5 महीना हो गया, पत्थरबाज गोलीबाज दिख गए, पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 पकड़े गए, वो नहीं दिखे, हिंदू वहां पर मरे, वो नहीं दिखे, उस पर आप बोल ही नहीं पाते। राकेश जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं और सिद्धार्थ जी की बात का भी जवाब दे रहा हूं। सिद्धार्थ जी ने अभी क्या कहा कि हमने धोखा दिया, आरक्षण का मुद्दा उठाया। अरे साहब, तो फिर संजय निषाद जी ने कल क्या बोला था कि ये निषाद समाज की नाव में छेद कर रहे हैं। उन्होंने छेदा वर्ड बोला था। और इन्होंने बोला था, संजय निषाद जी का कल का आप इंटरव्यू उठाइएगा, संजय निषाद जी ये खुलेआम बोल रहे हैं, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के आरक्षण को खा रही है। ठीक है सर। तो अनुप्रिया पटेल जी जो बोल रही हैं, ठीक है, आरक्षण पर चर्चा करूंगा फराज भाई, उस पर भी बातचीत कर लूंगा। आप उस पर भी बोलिएगा। आपने बोल भी लिया, आप मेरे सवाल पर आइए सर। हम बिल्कुल आपके सवाल पर आ रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं आप मंदिर खोजिए, और जो भी उत्तर प्रदेश में हो, खुदाई प्रदेश में हो रहा है, आप सर्वे करवाइए, खुदाई करवाइए, सब कुछ करवाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर कब ध्यान देंगे? जब बैंक लॉकर्स और बैंकों में खुलेआम डकैती पड़ेगी। तो भाई पत्थरबाजों पर एक्शन हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन करने का काम हो रहा, लेकिन फिर आपको दिक्कत हो जा रही है। बात तो सुनिए, गोलीबाज पकड़े जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जा रही है। अरे अरे राकेश जी, प्रॉब्लम यही है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी को मैं कटघरे में खड़ा करने रहता नहीं, आप खड़ा करिए ना कटघरा। सबसे ज्यादा मैं आपको समय दे रहा हूं, मत दीजिए। आपसे डिबेट की शुरुआत की, दोबारा मैं आपके पास हूं। राकेश जी, आप प्लीज बीजेपी को कवर फायर ना दीजिए। मैं कोई चलिए, अच्छा चलिए, मैं कोई कवर फायर नहीं देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि खूब मंदिर ढूंढिए, मैं ये बोल रहा हूं कि खूब सर्वे करवाइए। आप मोहन भागवत की भी बात मत मानिए, आप आरएसएस की भी बात मत मानिए, आप सबको ठेंगा दिखाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये तंज कस के नहीं। आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है फराज भाई, आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, तो मैं ये देखिए अपने टैब पर सुनिए ना फराज भाई, आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, आप हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं, आप हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं सर। देखिए मैं टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, आपको जितनी देर मनाए बोलिएगा, लेकिन बोलना क्या है, संभल में हिंदुओं पर अत्याचार, महाकुंभ में जो पॉलिटिक्स आप लोगों ने शुरू की है, कुएं मिले, इतने सालों से वहां पर हिंदू दबाकर रखे गए, मंदिर दबाकर रखे गए, इन सब चीजों पर बोलिए सर। गोलीबाज जो पकड़े गए बोलिए, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। 30 मिनट कहेंगे, 30 मिनट आपका भाषण सुना दूंगा। बोलिए क्या भारतीय, अरे सुनिए सर, हम ये 200 हम दिखा देंगे, सुनिए ये मैं 200 दिखा नहीं रहा हूं, ये टाइमर ऑन किया हूं, बोलिए हिंदुओं पर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में मंदिर पर बोलिए, मंदिर पर, मूर्ति पर जो संभल में मिली केंद्र में है, तो क्या ये घंटा बजा रहे हैं? नहीं,